जातम। हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उच्च स्वरेण वदन्तु। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। इदानीं वयं वर्तामहे षष्ठस्कन्धस्य षोडशाध्यायस्य षड्विंशे श्लोके। कुत्र स्म? षड्विंशे श्लोके वर्तामहे। तत्र चित्रकेतु नृपाय नारदोपदेशः संजातः। चित्रकेतु नृपाय नारदोपदेशः संजातः। शोभनम्। श्री विष्णु विद्यायाः उपदेशः संजातः। कुड्मलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन् नमस्ते इति अंतिम पदम आसीत्। अंतिम पदम अग्रे चल लेता हूं। श्री शुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यया वंगिरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो। प्रभो इति संबोधनम, ये संबोधन है किसके लिए? परीक्षित के लिए। क्योंकि राजा है ना। हे प्रभु, स्वयंभुवम धाम अंगिरसा साकं नारदः एतां विद्याम आदिश्य प्रपन्नाय शरणागताय नृपाय एतां विद्याम भक्ताय आदिश्य धाम ययौ। धाम गए, नारद जी गए, इतनी विद्या दे करके गए। चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारद भाषितां धारयामास सप्ताहमभक्ष्य सुसमाहितः। सुसमाहितः बहुत सावधान होकर के, अलर्ट होकर के, क्या हो गए? समाहित होकर के। सप्ताहम माने एक सप्ताह तक, अभक्ष्य केवल पानी पी करके, केवल जलपान करके। जलपान का अर्थ तो कुछ दूसरा हो जाता है इधर ना। जलस्य पानम, जलपानम माने केवल पानी। एताम नारद भाषिताम विद्याम चित्रकेतु धारया मास, उसका धारण किया ठीक से विधि विधान पूर्वक। ततश्च सप्तरात्रां ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधीराधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः। सप्तरात्रां ते मने 7 रात्रि के अंत में, 7 रात्रि के अंत में। धार्यमाणया विद्यया, इस धार्यमाण विद्या के प्रभाव से अप्रतिहतम नृपः स चित्रकेतु विद्याधराधिपत्यम स लेभे, विद्याधरों का अधिपति बन गया। क्या बन गया? समस्त विद्याधर, यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर एक देव जाति विशिष्ट हैं, उनका अधिपति बन गया विद्या प्रभाव से। ततः कतिपयाहुभिर्विद्यते मनोगति विद्या
ततः कतिपयाहुभिर्विद्येद्धमनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। ततः तदनंतरम कतिपयाहुभिर मने कुछ दिनों के बाद विद्या इद्ध मनोगति उस विद्या के प्रभाव से मन की गति में वृद्धि हो गई है। जिनकी मन की गति हो गई तेज, क्या हो गई? तेज हो गई। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जगाम देवदेवस्य शेषस्य भगवतः चरणांतिकम। जगाम भगवान शेष के चरण कमल में पहुंच गया। भगवान शेष के चरण में पहुंच गया। उस विद्या के प्रभाव से सीधे हाजिर हो गया वहां। अब जाके शेष भगवान की स्तुति करने लगा। लगता है पहले उनका देख करके वर्णन आएगा ना थोड़ा सा, कैसे हैं शेष भगवान। मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत अपरम अभिवाच्यम तदर्शन ध्वस्त समस्त गिल्बिषः पुरुषम सह लिखितम अस्ति वा? हाँ, पुरुषम इति वक्तव्यम। स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम नैवाशकतं प्रशमीडितुं चिरम् ततः समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वत शास्त्र विग्रहम्। अब इतना लग जाए पहले शेष भगवान कैसे थे। ब्रह्मचारी लोग ध्यान देते रहिएगा ठीक से, भगवान की कृपा से ही लगेगा। मृणाल गौरम है ना, धवल गौरम, मृणाल वर्ण, शितिवाससम माने क्या है? नीला वस्त्र है ना, शितिवासा किस वस्त्र को कहते हैं? नील वस्त्र धारण किए हुए। हाँ, देखते भी रहिएगा, आचार्य जी जैसे देखते थे पुराने। हाँ, नीलांबरम, नील वस्त्र पहने हुए। थोड़ा सा नील वस्त्र वहां शेष से लगा दिया, बलराम जी तक नीला आया ना। स्फुरत किरीट केयूर कटित्र कंकणम। अब उनके जो अलंकरण है के किरीट केयूर कटित्र माने कटी, कटिम त्रायते इति कटित्रम, कटी में धारण करने वाले। कंकणम माने जो कंकण आभूषण, इन सभी से जो स्फुरत माने जो शोभायमान थे। प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनम, जिनके वक्त्र माने मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न था। अरुण लोचनम माने जिनके रक्त वर्ण के नेत्र थे वो भी प्रसन्न थे। रक्त जबकि लाल का प्रतीक होता है, यहाँ प्रसन्न विशेषण लगा दिया। सिद्धेश्वर मंडलैहि वृतम प्रभुम ददर्श। क्या? सिद्धेश्वराणाम मंडलम स्वरमंडलम तैहि सिद्धेश्वर मंडलैहि वृतम आवेष्टितम प्रभुम शेषम भगवंतम ददर्श। ऐसे भगवान को देखा जहाँ सिद्धेश्वरों ने मंडली बना के घेरा है, बैठे हैं, विराजमान है। तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः, तस्य दर्शनम तद्दर्शनम, तद्दर्शनेन ध्वस्तानि समस्तानि किल्बिषानि यस्य सः तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः।
सारे पाप जो है उनके दर्शन से ही समाप्त हो गए। स्वच्छा मलांतःकरणो, जिसका अंतःकरण जो है अमल स्वच्छ हो गया, न मलम अमलम। अभ्ययन मुनि ही, मुनि अभ्यय, अरे मुनि बता दिया क्या हो गया, इस स्थिति में पहुंच गए कि जो है अब वो 7 दिन उधर तपस्या किए ना आचार्य जी, 7 दिन की तपस्या, अब इधर भगवान का दर्शन, और रजवा को कह दिया मुनि। क्या कह दिए व्यास जी ने, कह दिया मुनि हो गए। मैंने अब अभ्ययात मुनि, मैंने प्रथमा आने का मतलब ही उन्हीं के लिए प्रयोग है। प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचना, जो बड़ी हुई भक्ति के द्वारा, प्रणयाश्रुलोचना माने प्रणय पूर्ण, प्रणय के कारण जो है जिन आंखों में जो है अश्रुपात हो रहा है, ऐसे आंखों से युक्त प्रहृष्ट रोमान मदादि पुरुष, नमद, ओहो ऐसा व्यास जी झटका देते हैं, प्रहृष्ट रोमा आदि पुरुषम अनमत। प्रहृष्ट रोमा आदि द्वाभ्याम गम्यते कथम, प्रहृष्ट रोमा, प्रहृष्टानि रोमाणि यस्य स आदि पुरुषम भगवंतम अनमत, ऐसे लगाइए, आदि पुरुषम भगवंतम अनमत। अब उसमें गड़बड़ा जाएगा, प्रहृष्ट रोमान मदादि पुरुषम, संधि करिएगा तब ना निकलेगा ज्ञातवान। प्रणाम हो गया, सम्यक रूपेण प्रणाम। स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम, उत्तम श्लोक इति स भगवान, उत्तम श्लोक कीर्तिर यस्य स उत्तम श्लोक, तस्य पदाब्ज विष्टरम चरण कमलासनम, उनके चरण कमल को रखने का जो आसन है, पैर रखने का पीढ़ा है, जहाँ भगवान जी पैर रखते हैं, पीढ़ा बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, तो वो बिस्तर है। अब वो प्रणाम किया तो बगले में जाके जो है सो प्रणाम कर रहे हैं, तो ऊपर से प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ से अश्रुधारा गिर रही है, तो अश्रुधारा सीधे जाकर के उसी आसन में गिर रहा है। हाँ, प्रेमाश्रु लेसई उपमेहयन मुहु, उपमेहयन माने पूरा उसको गीला कर दे रहा है, ऐसे मेहयन लगाना है। मेहयन के कई अर्थ निकल गए। उस आसन को पूरा मुहु मने बारंबार उस आसन को गीला करते हुए अश्रुओं से प्रणाम करने के लिए बगल में झुके, तो अश्रु धारा के साथ इतना प्रेमो परुद्धा अखिल वर्ण निर्गमो, अब इतने प्रेमाधिक्य में हो गए कि अब जो अंदर का श्वास प्रश्वास सब जो है सो गड़बड़ा गया। वर्ण निर्गम हमने जो वाणी निकलती है बाहर, अवरुद्ध हो गई, वो भी क्या सेटिंग गड़बड़ा गई, वाणी निकल ही नहीं रही। ओ नैवा सकत्तम प्रसम ईडितुम चिरम, लंबे समय तक कुछ स्तुति करना, तो मैं वो माता बोल रहा है तुरंत गड़बड़ा जा रहा है, उसी में मैंने श्लोक पूरा हो ही नहीं रहा है। चिरम प्रसमीडितुम स्तोतुम ना सकत, स्तुति करने में भी असमर्थ था, हर्षातिरेक के कारण इस स्थिति में पहुंच गया। सीधे भगवान आ जाए तो वही स्थिति होगी। ओहो, ततः समाधाय मनो मनीषया, तब थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा ना, वैसे ही गड़बड़ाते रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। समाधाय मनो मनीषया, बुद्धि लगाया कि अरे जी भगवान मिले हैं, घबराना नहीं है। बुद्धि लगा करके मन को समाहित करके प्रतिलब्ध वाक, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी वाणी खुली, प्रतिलब्धा वाक एन स असौ चित्रकेतु एतत् बभासे, बभासाते बभासिरे, बोला। नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम,
अब सर्वेंद्रिय मने समस्त इंद्रिय और बाह्य वर्तनम मने व्यवहारादिकम नियम्य, क्योंकि बोलते समय छितराया रहता है ना दिमाग, एक तरफ बोल रहे हैं दिमाग दूसरे तरफ उड़ा रहता है, तो उड़े हुए में से दिमाग को निवर्त्य मने नियम्य मने समेट करके, इंद्रियों का जो बाह्य वर्तन है व्यवहार है उसको नियमित करके, सात्वत शास्त्र विग्रहम मने भक्तों के शास्त्र का, सात्वत शास्त्र मने भक्ति शास्त्र के स्वरूप, विग्रहम मने शास्त्र स्वरूप जो भगवान हैं, जगत गुरुम कृष्णम वंदे, हाँ जगत गुरु को क्या बोला, कहाँ है, बभाषे ऊपर आ गया ना, उनको प्रणाम करके बोला। चित्रकेतुरुवाच, बहुत स्थिति गंभीर है, ध्यान से सुनना है। आशीष महोदय सम्यक रूपेण पठतु। छंदः परिवर्तनम वर्तते, अजित जित भयम सममतिभिः, उच्च स्वरेण वदन्तु। छंद इसलिए बिगड़ा ना क्योंकि होश है नहीं इस समय। क्या उसी को अजीता को बोलिए ठीक से। सममतिभिः साधुभिर्भवां जितात्मभिर्भवत्, तेऽपि च भजता मकामात्मनां। करुणा होगा, क्यों करुणा, हाँ करुणा नहीं ना, हाँ देखा छंद बिगड़ गया। एक साहित्य शास्त्र में पता नहीं कौन सा छंद बनाएंगे आप, मुश्किल है, क्योंकि उसका कारण है कि वो स्थिति ठीक नहीं है, उसकी बोलने वालों की स्थिति वो जैसे निकल रहा है वैसे बोल रहा है, तो छंद जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया उस हिसाब से, लेकिन अब अर्थ निकल रहा है। अजित, हे भगवान, जो कभी भी पराजित न होने वाले को कहते हैं अजित। जीता सममति भी, लेकिन जो सममति वाले लोग हैं उन लोगों के द्वारा तो आप जित हो जाते हैं, विजित हो जाते हैं। सममति क्या है, समामति यस्य स, हाँ जो भेदभाव रहित दृष्टि वाला है, ऐसे लोगों के द्वारा आप अजित होते हुए भी जित हो जाते हैं। साधु भी, सममति भी, साधु भी, भगवान, ठीक, भगवान माने आप ऐसे हैं। जितात्म भीर, जो जितात्मा है, सममति हैं, साधु हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जीत होने वाले, जीते जाने वाले आप हैं, यद्यपि आप मूल रूप में अजित हैं। विरोधाभास अलंकार आ गया, क्या आ गया, भवता विजितास्ते पीछा, अब इधर इन लोगों ने जीता, फिर आपने भी इन लोगों को जीत लिया, आप भी जीतते हैं, उधर से भी जीतना है। ते पीछा भवता विजिता, आप क्यों पीछे रहेंगे। भजताम अकामात्मनाम, जो भजन करने वाले लोग हैं, जो अकामात्मनाम माने जो निष्काम रूप से भजन करने वाले हैं, या आत्मदह माने जिन्हें आत्म विद्या प्रदान करने वाले हैं आप, अति करुणा, अत्यंत करुणा से परिपूर्ण आप हैं। प्रथमा षष्ठी मत देखिए, भाव लगाते चाहिए, ठीक ना। जो आत्मज्ञान प्रदाता, करुणा से परिपूर्ण, ऐसे आपके द्वारा वो भी विजित है। एक भक्त ने कहा था कि आप परम दयालु हैं और मैं परम दरिद्र हूं। क्या हूं, अंतिम नागरिक जो भी परम दुखी पूरे विश्व में मैं हूं, और परम दयालु आप हैं, और आपकी मेरी मुलाकात हो गई, अब तो क्या पूछना है, आपको हम ही चाहिए अंतिम नागरिक। क्या अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय, भारत सरकार ये कहती है ना कि अंतिम का करो,
सबसे अंतिम का खोजती है और किसी को कुछ नहीं मिलना है। द्वितीय श्लोकः उच्यताम् अस्य छन्दसः। द्वितीय श्लोकः तव विभवा खलु भगवन् जगदुदय स्थिति लयादीनि स्पर्धन्ते पृथग विमत्या। क्या बात है, छंद पर मत जाइए। तब विभव खलु भगवन, ये आपका वैभव है, आपका उल्लास है। भाव पर जाओ पंडित जी, तब समझ में आएगी। ये आपका क्या है, उल्लास है, आपका ये वैभव है। हे भगवान, जगत उदय स्थिति लयादीनी, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जितना भी दिखाई देता है, घन चक्कर जो भी घटित होता है, ये आपका क्या है, उल्लास है, आपकी लीला है। विभूति भूति ऐश्वर्य मस्त, ये सब आपकी वही है। विश्व सृजस्ते अंशांशा, आपके अंश के भी अंश, अंश के भी अंश सारे संसार में फैले हुए हैं। तद्भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य अंशांशा है सब। अब ये सब यहाँ आकर के थोड़ा सा पद पाल के ऐंठना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ऐंठना। मृथा स्पर्धन्ते, मृथा, मृथा मने मृषा मने व्यर्थ में, स्पर्धन्ते स्पर्धा करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरा बड़ा प्रोटोकॉल होना चाहिए। पृथक अभिमत्या, क्योंकि इनकी अभिमति जो है सममति नहीं है, पृथक अभिमति है। ये छोटा बड़ा समझते हैं, भेदभाव करके देखते हैं, स्पर्धा करके दुनिया मारे जा रही है। क्या बात है, जो आपके सामने कुछ नहीं है। ठीक, परमाणु परम महतो स्वमाद्यंतांतरवर्ती विधुरः वन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवांतरालेऽपि। ये तो पूरा ऐसे ही आएगा अब छंद। परमाणु परम महतो, माने परमाणु से लेके बड़के तक, अणुरणीयन छोटे से लेके बड़े तक, त्वमाद्यंतांतरवर्ती, सबके अंदर विद्यमान आप ही है। शुरू से लेके अंत तक, परमाणु से लेके पहाड़ तक, सर्वत्र सभी पदार्थों के मध्य में अंतर्वर्ती आप ही हैं। त्रय विधुरा का मतलब क्या है, कालातीत भी हो सकता है, गुणातीत भी हो सकता है, कहो उत्तम मध्यम अधम भी हो सकता है। आचार्य जी बताओ त्रय विधुरा, ठीक से ध्यान खट से निकाला। त्रय विधुरा माने तीन जो भेद है उससे रहित हैं। क्या समझे, गुणकृत भेद, कालकृत भेद, उत्तम मध्यम अधम कृत भेद, इसी के अंदर में आएगा। खोजने में विलंब हो रहा है, आगे बढ़िए। ठीक ना, गाड़ी उसी के अंदर आएगी। ठीक, आगे चलो। त्रय विधुरा, तीनों से रहित हैं। उच्चावच, उत्तम मध्यम अधमादि भेदों से रहित हैं। आदावन्ते पिच सत्वानां यद्ध्रुवम, सत्वानाम समस्त प्राणी नाम, आदव अंते च, शुरू में और अंत में जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो सत्य है, वो आप ही हैं। पैदा होने के पहले जो थे वो भी आप ही हैं, जय श्री राम के बाद में जो रहेंगे वो भी आप ही हैं। और जो बचपन में जो छोटा था, फिर युवक बना, जो वृद्ध हो गया, कहते हैं कि कोयम सोयम आशीषोयम। और पहले इतना छोटा था, अलग था पूरा देखने में, लेकिन कहते हैं आशीषोयम। तो वो किसको कहा जा रहा है, उसी तत्व को, उसी तत्व को। इसीलिए कहा
आदौ अंते च सत्वानम, यद ध्रुवम, जीवों में जो आदि और अंत में जो ध्रुव नित्य जो विद्यमान है, शरीर आदि के परिवर्तन होने पर भी जो एक नित्य एक चंद्रोष्मी करके जो एक चल रहा है, तदेव अंतराले भी, बीच में भी वही है, आदि अंत में भी वही है, अंतराल में भी वही है। चित्यादि वीरेश किलावृतः दश गुणोत्तरैराण्डकोशः पतत्यणुकल्प सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदन्तः, तदनन्तः, अनंत है ना, उच्च स्वरेण वदन्तु। यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। छित्यादि भी रेसा, पृथ्वी आदि के द्वारा ये जो ब्रह्मांड बना है, किला आवृता मने घिरा हुआ, सप्तभीर मने 7 आवरणों से जो घिरा हुआ है, 10 गुणोत्तर ही, वो एक से दूसरा आवरण जो है 10 गुना बड़ा है, और उससे अगला जो है 10 गुना बड़ा है। कितना है? एक ब्रह्मांड से दूसरा 10 गुना बड़ा है। 10 गुणोत्तर ही अंड कोश, ये ब्रह्मांड कोश है, बहुत बड़ा जो है सो विशाल। ये जो विशाल समस्त जो ब्रह्मांड है, ये जो एक ब्रह्मांड नहीं, जितना साइंस आज समझ रहा है, साइंस की दृष्टि से भी ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। क्या है? हाँ, पक्का है। ऐसे ऐसे लाखों सूर्य हैं। क्या है? हाँ, तो ये सारे के सारे ब्रह्मांड जो हैं आपके सर पर जो है सो नाचते रहते हैं। यत्र पतत्यनुकल्पः, छोटे छोटे परमाणु जैसे उड़ते रहते हैं ना, वैसे पूरा ब्रह्मांड जो है पतति अणुकल्पः, छोटे परमाणु के समान। सहांड कोटि कोटि भी तदंतः, माने कोटि कोटि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड को लेकर के एक अणु के समान आपके सर पर विराजमान रहते हैं, आपके आस पास घूमते रहते हैं, तब वो होता है अनंत। ये आपकी कृपा है, ये आपकी महिमा है। 1000 कोटि भगवान के रोम रोम में 1000 कोटि ब्रह्मांड, आपके रोम रोम में 1000 कोटि ब्रह्मांड, पूरा शरीर का मत गिनिए। ये बोला है। आगे चलिए। विषयात्रिशो न परम त्वाम ये जो नर पशवा है ना, मनुष्य के रूप में चलने वाले 2 पैर वाले जानवर, क्या है? 2 पैर से चलने वाले जो जानवर हैं, विषय त्रिशो, विषय भोग की तृष्णा में फंसे हुए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में, मिठाई के चक्कर में, उपासते विभूति, ये सब बात संसार के चकाचौंध की उपासना करते हैं। परम त्वाम न, ये आपकी उपासना नहीं करते, आपकी तरफ ध्यान नहीं लगाते, इनका चक्कर दूसरा है। बड़े विनम्र रूप से कोई आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, बतिया रहा है प्रेम से ना, समझ लो कि कुछ ना कुछ चक्कर इनका है। कहो जी, प्रमाणित है आशीष जी, आप भी जान ही रहे हैं, अनुभवी हैं। तेषाम आशीष ईसा तदनु, इनकी जो अभिलाषाएं हैं हे ईसा भगवान, तदनु उसके बाद विनश्यंती, खत्म हो जाएंगे सब। प्लान बनाते बनाते बालू के खिलौने के समान, यथा राजकुलम, जैसे राजा गया तो उसके खानदान सब जो है खत्म। कहो जी, मंत्री प्रधानमंत्री गए तो सारा उनका जो कुल है, सारा मंत्रिमंडल सबका हो गया साथ में इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 60-70 जितने मंत्री हैं
एक के बार में गए, उनको अलग अलग से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। राजा गया तो राजकुलम गया साथ में, वैसे ही ये सारे का सारे खानदान सहित चले जाएंगे सब जो है विषय उपासना करने वाले। दे दिया ना डोज बढ़िया। हाँ। काम धियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा गंभीर बोला तो क्या बोला, फिर बोलो। कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करं न बीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि। काम धिया माने इनकी बुद्धि में केवल कामना घुसी है, उसी को कहते हैं काम धिया। बुद्धि में क्या है, स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है, स्वार्थ के अतिरिक्त। लेकिन कहीं भगवान की तरफ घूम गया दिमाग तो ऐसे लोग भक्त भी बन जाते हैं। तो ही रचिता, अब आप में जो है यदि उसको रचना की जाए, भगवान में जाके कामना की रचना की जाए, कहो जी उस काम की रचना किया जाए, तो ही आप में रचना की जाए, भगवान की स्तुति किया जाए। वंशी विभूषित करान, अब स्तुति है ना ऊपर से नीचे तक। नौमिट्यते ब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छिल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलव्यत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये पशुपते पशुपांगजाय। तो अब भगवत चिंतन में कामना का विरचन हो गया ना, तो ही रचिता काम धिया न परम रोहंती। तो वो सब काम जो है ना उगना छोड़ देते हैं। फिर जो है जब उनमें जाके लगा दिया सबको, करम्ब बीजानी का मतलब वही है भूजे हुए चने। करम्ब बीजानी मने जैसे भुजे हुए चने जो है फिर से पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही जो काम धिया जितने भी हैं, यदि भगवत अर्पण बुद्धि से उनको समर्पित कर दिया जाए भगवान में, तो फिर से वो नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक बार लगा को तो देखिए। ज्ञानात्मनि अगुणमये गुणगण, तो ज्ञानात्मनि भवति, ज्ञानात्मा भगवान में जो है गुणमय गुणमय, ज्ञानात्मनि अगुणमय, अगुणमय होते हुए भी जो गुणमय है, ऐसे भगवान में जो समर्पित कर देते हैं, तो भुजे हुए बीज के समान कामनाओं की शक्ति समाप्त हो जाती है। गुणगण तो अस्य द्वंद्व जातानि, ये त्रिगुणात्मक द्वंद्व हैं संसार के। अस्य संसारस्य किम अस्य मनुष्यस्य द्वंद्व जातानि, मैंने जितने भी द्वंद्व आदि आदि उत्पन्न होते हैं, गुणगणतः सत्व रजस तमो गुणात्मक इस चक्कर के कारण ही ये सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जब उस पर कंट्रोल कर लिया मूल में, तब जो है फिर वो जो अनर्थ करने वाले भी शुभकारी हो जाते हैं। दिमाग में जोर पड़ रहा है, इतना गंभीर है मैटर, ध्यान दीजिएगा। आशीष जी हैं तो थोड़ा सा हम निश्चिंत हैं। चलिए बोलिए। जितम जित तदा भवता यथा भागवतं धर्ममनवद्यं निश्किञ्चनाय मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय। छंद निकल गया तो कुछ। हाँ फिर से बोलिए तो। मजित तदा भवता यदा भागवतं धर्ममनवद्यं निश्किञ्चनाय मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय। जितम अजित, हे अजित, तदा भवता जितम, तब आपकी विजय हो गई। यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम दोष रहितम भागवतम धर्मम, भगवत संबंधी धर्म को जब आपने जो है उपदिष्ट किया है, बताया है, तब आपने सब पर विजय प्राप्त की और सबको विजय दिलाई। ये निष्किंचना मुनया,
जिन मुनियों के पास में उस तत्व को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति वैभव मठ मंदिर ताम झाम आज के समान, आज के महामंडलों के समान, मंडलेश्वरों के समान कुछ नहीं है। आत्मा रामा आत्मनिरमन्ते इति यम अपवर्गाय उपासते उपासते उपासाते हाँ अपवर्गाय मोक्षाय यम उपासते, जिसकी उपासना करते हैं। विषममतिर्यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्त्यङ्गः। वदन्तु। विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया चितो यश विशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। विषममतिर् विषमामतिर् यस्य स विषममति, जिनकी मति जो है विषम है, यत्र नृणाम विषममति, जहाँ पर मनुष्यों की जो मति है वो विषम है। क्या होता है? त्वम अहम इति मम तवेति च यदन्यत्र, माने जो विषममति वालों का जो व्यवहार होता है, भेद दृष्टि युक्त व्यवहार है। त्वम अहम मम तव, इदम मम इदम तव, अहम त्वम, यही समस्या का जड़ है। विषम धिया रचितो यह स विशुद्ध चैष्णु अधर्म बहुलः। उस विषम बुद्धि के द्वारा रचिता, माने उस विषम बुद्धि के द्वारा खड़ी की गई जो सृष्टि है, विषम बुद्धि के द्वारा खड़ी की गई जो सृष्टि है, स है विशुद्ध, वो शुद्ध नहीं होता है, वह शुद्ध नहीं होता है। क्षयिष्णु माने वो नाशवान है, अधर्म बहुलः, अधर्म की उसमें बहुलता होती है। अग्रे कह क्षेमो निज परयो हाँ, पुनः एक बार क्षेमो निज परयो कियानर्थः स्वपरद्रुहाधर्मेण स्वद्रोहा तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। कक्षेमो निज परयो कियान अर्थ स्वपरद्रोहा, माने ये जो यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार द्रोह करने से कियान अर्थ, कितना प्रयोजन सिद्ध होता है। केवल टेंशन बढ़ाना ही तो है, कितना प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कक्षेमो निज परयो, ये निज और पर के व्यवहार से कौन सा क्षेम हो जाएगा इस प्रकार के धर्म से। स्वद्रोहा तव कोपः पर संपीडया च तथा अधर्मः। स्वद्रोहा तव कोपः, इस प्रकार से जो है, जो अपना ही स्वरूप है उनसे द्रोह करने से तो धीरे धीरे आपका कोप भी बढ़ता जाएगा, आपका कोप बढ़ता जाएगा, आप क्रोधित होंगे, भगवान नाराज होंगे। परसंपीडयाच तथा अधर्मः, परस्य संपीडा परसंपीडा तया परसंपीडया अधर्मः, अधर्म भी होगा, धर्म विपरीत कार्य होगा। अग्रे न व्यभिचरति तवेक्षा न व्यभिचरति तवेक्षा, तब दृष्टि, इच्छा माने आपका दर्शन, आपकी दृष्टि जो है वो व्यभिचरित नहीं होती है, माने व्यवधान में नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग का जो ज्ञान है अव्यभिचरित नहीं होता है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है मनुष्य, लेकिन आपका ज्ञान इस प्रकार से व्यभिचरित नहीं होता।
यया ही अभिहितो भागवतो धर्म, जिस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा भागवतो धर्म, भगवत संबंधी धर्म अभिहितः कथितः यया बुद्ध्यया स्थिर चर सत्व कदम्बेषु, जो स्थिर रहने वाले, जो चलने वाले ऐसे जो सत्व मने जो जीवों का जो समूह है, अपृथक धियो न पृथक धी येषां ते अपृथक धियः, आर्याः श्रेष्ठाः, आर्याः यम उपासते, उपासते उपासाते उपासते, आर्याः श्रेष्ठ जना, आर्य समाजस्य उल्लेखः समागतः, आर्याः श्रेष्ठाः तत्रापि दृश्यते वा? न हि भगवन् न घटत घट त्वद्दर्शनानृणामखिल पापक्षयः यन्नाम सकृत्श्रवणात् पुलकशकोऽपि विमुच्यते संसारात्। नहीं भगवन अघटित मिदम त्वद्दर्शनान नृणाम अखिल पाप क्षय, आपके दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है कि आपका दर्शन हो और समस्त पापों का नाश हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यन नाम सकृत श्रवणात्, जिनका नाम सकृत मने एक बार सुन लेने मात्र से भी, पुलकशोपि, पुलकस मने वही चांडालोपि, क्या है? अत्यंत नीच के लिए पुलकस शब्द आया है। संसारात विमुच्यते, संसारात विमुच्यते, संसार से मुक्त हो जाता है, जैसे अजामिल मुक्त हो गया था नारायण नारायण बोलने से। तो दर्शन हो जाए तब उसके बाद पाप क्षय हो, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। दर्शन कर लिया ना इन्होंने। अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोक परिमृष्टा स्वयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति। वाह। अथ भगवन् वयम, वयम मने हम, अधुना इस समय, त्वद अवलोक परिमृष्ट अमलाशया, मने समस्त जो हमारे आशय हैं, जो कर्म दोष हैं, कर्म बंधन है, जो भी हमारे अंदर खराबी है, उन सब की हो गई सफाई। परिमृष्ट क्या हो गया? सबकी हो गई धुलाई, अंतस्करण हो गया शुद्ध आपके दर्शन से हमारे। क्योंकि ये रास्ता बताया था नारद जी ने। किसने बताया था? सुर ऋषिणा यद उदितम, जो नारद जी जैसे व्यक्ति के द्वारा जो बात बताई गई, जो विद्या दी, जो विद्या ऊपर दी गई थी, तावकेन कथम अन्यथा भवति, वो कैसे अन्यथा हो सकती है? वो कैसे अन्यथा हो सकती है? वो तो एकदम सत्य विद्या है, मिथ्या कभी हो ही नहीं सकती। विदितमनंत समस्तम तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुर्नवकल्पैः। हे अनंत, हे भगवान, समस्तम विदितम, इस संसार में जो भी घटित हो रहा है, किम जायते दूरभाषा आगच्छति कर्तनम करो। विदितमनंत समस्तम तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरो यदिव सवितुरिव खद्योतैः। हे अनंत भगवान, अब आपके द्वारा अविदित क्या है? कुछ है संसार में जिसको भगवान न जानते हो? आत्मनो जनय इहा चरितम, मने जो अपने लोगों के द्वारा किया गया। अब जो अच्छे बुरे सब तो आपके अपने ही हैं, तो जो भी संसार में मनुष्य अथवा जीव जो भी संसार में कार्य करता है, वो आपको पता चल जाता है तुरंत ही।
यहाँ के जो राजे महाराजे प्रधानमंत्री वो सब पता लगा लेते हैं, सीआईडी रखे रहते हैं। हम लोग के कुलपति जी तक को पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। तो भगवान की बातें छोड़ दो क्या जी। तो ये सब आपको विदित है, आपको क्या है, विदित है। हे परम गुरु कियदि व विज्ञाप्यम, तो जो परम गुरु हैं उनको फिर ये जब आके इतना लंबा वर्णन करके सुनाना, व्याख्या करना इतने बड़े सर्व विज्ञाता के समक्ष, बेकार है ना, है क्या है, कियत विज्ञाप्यम सवितुरी व खद्योत ही। जैसे जुगनू होता है ना, जो झुनझुनाता है रात में, क्या बोलते हैं वो, जो जुनचुरी, जुनकिरी, हाँ हाँ जुनकिरी बोले ना। किमर्थम आगच्छति पुनः, हाँ सवितुरी व खद्योतैहि। खद्योतई मैंने जैसे जुगनू जो है जाके सूर्य को बताने लगे कि प्रकाश कैसे कैसा होता है, क्या प्रकाश, तो वैसी स्थिति आपके सामने ये सब वर्णन करना है कि हमने क्या किया, उसने क्या किया, क्या है, कैसा है, ये सब बातें वैसी हैं, बोलना मेरा बेकार है। इसीलिए अंतिम में सरेंडर करो। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयो दयाशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां विदा परमहंसाय। नमस्तुभ्यं भगवते, आप भगवान को मेरा प्रणाम है, जो सकल जगत स्थिति लयो दयशाय, मैंने समस्त जगत की स्थिति और लय और उदय मने उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति लय के जो ईश मने स्वामी हैं, इसके नियंता हैं, कर्ता धर्ता हैं, उस प्रभु को मेरा प्रणाम। दुरवसितात्म गतये, जिनकी गति जो है वो दुर्वसित है, मने आराम से जानने योग्य नहीं है, बहुत घनचक्कर है। कुयोगी नाम भिदा, मने जो भेद दृष्टि वाले, जो कुयोगी हैं, तामझाम वाले, उनको उनसे बहुत दूर हैं आप, उनके द्वारा समझ में आने वाले आप नहीं हैं, तामझाम से समझ में नहीं आते हैं, दिल लगाना पड़ता है, दिल का स्वच्छीकरण चाहिए। नमः परमहंसाय, ऐसे परमहंस स्वरूप प्रभु आपको मेरा प्रणाम। यं वै स्वसन्तमनु विश्वसृजस्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति। भूमण्डलं सरसमायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते सुसहस्रमूर्धने। मूर्धने यम वही स्वसंत मनु विश्वसृज स्वसंति, जिनके श्वास प्रश्वास ग्रहण करने पर समस्त विश्व के जीव श्वास प्रश्वास लिया करते हैं। जब वो आप श्वास लेते हैं तो जीव श्वास लेते हैं। यम चेकिताना मने आप चेष्टा करते हैं, क्या है, आप चेष्टा करते हैं। चित्त या उच्च कंति मने चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब भी जो है चेष्टित हो जाते हैं, इंगित चेष्टित सब करने लगते हैं जो है। भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्धनि, जिनके सिर में ये समस्त भूमंडल जो पहले बताया गया, सरसपायति सरसों के दाने के बराबर जो है सो प्रतीत होता है समस्त भूमंडल। सहस्र मूर्धने, ऐसे ऐसे हजार सिर वाले भगवते तस्मयी नमोस्तु, मेरा बार बार प्रणाम है। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार संस्तुतः स्तुतः भगवान अनंतः तम चित्रकेतुम विद्याधरपतिम, किम विद्याधरपति हो गए थे ना अपने तपस्या के कारण, उसे प्रीता प्रसन्न सन
उवाच, भगवान ने कहा। अभासत माने भगवान बोले। क्या बोलते हैं भगवान अब? श्री भगवान उवाच, यं नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मनो मे लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम् यथा सुषुप्ता पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः। एतावत् यन नारदांगिरोभ्याम ते व्याहृतम मेनुशासनम, जो हमारी विद्या अनुशासनात्मक विद्या जो नारद और अंगिरा के द्वारा तुझे प्राप्त हो गई, जो तुझे बताई गई, उसी से सिद्धि तुझे मिल गई है, उसी से सिद्धि मिल गई है। संसिद्धो सिद्धया विद्या राजन दर्शनाच्च में, फिर तो इधर मेरा दर्शन भी हो गया। अब दर्शन से और परिपूर्णता आ गई। सही है, बोले हो। अहम वही सर्वभूतानि, समस्त भूत में ही हूँ असलियत में। भूतात्मा भी हूँ, भूत भावना अहम। शब्द ब्रह्म भी हम ही है, परम ब्रह्म है। मम उभे शाश्वती तनु, मम उभे माने जो स्थूल सूक्ष्म, क्या है? स्थूल सूक्ष्म, और क्या है? उभे में क्या दिया है? आचार्य जी को मिल नहीं रहा है, जो है सो खोजने पर क्या है, उस समय भी नहीं मिला। हाँ, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म प्रकाशकम परम ब्रह्म कारणम प्रकाशम प्रसिद्धम। हाँ, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म लोक परलोक, कुछ भी लगाइए। शाश्वती तनु, ये हमारे शाश्वत तनु मने शरीर है। तनु, तनु द्विवचन दिया है, उभे है ना। हाँ, लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि संततम, ये समस्त लोक में स्वयं का विस्तार है, और समस्त लोक जो हैं इस आत्मा में स्वयं में जो है सो निरंतर रूप में जो है व्याप्त हैं। उभयम च मया व्याप्तम, दोनों मुझसे जो है सो व्याप्त हैं। मयि चैवो भयम कृतम, मेरे द्वारा ही ये जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म जो बोले हैं, ये मेरी ही सृष्टि है। यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि, यथा सुषुप्त, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, सुषुप्त पुरुष विश्वम पश्यति चात्मनि, मैंने सोए हुए स्थान में ही कहीं बिना गए समस्त विश्व का दर्शन उसी स्वप्न में कर लेता है। आत्मानम एक देशस्थम मन्यते स्वप्न स्थितः, जो स्वप्न में देखता है फिर जगने के बाद तो जहाँ का तहाँ ही रहता है, लेकिन उसी में सोए सोए समस्त विश्व का दर्शन उसी आत्मा के माध्यम से कर लेता है। एवं जागरणादीनि जीव स्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारम परम स्मरेत। उसी प्रकार जब स्वप्न से जागरण में आता है तो उसे स्वप्न का मिथ्यात्व जो है सो पता चलता है, स्वप्न मिथ्या था। तो फिर जो है जागरणादीनि जीव स्थानानि, जीव के जो स्थान है रहने के आत्मा के, वो भी जो है माया मात्राणि विज्ञाय, ये भी माया मात्र हैं। पारमार्थिक अवस्था में ये भी माया मात्र सिद्ध होते हैं। तद्द्रष्टारम परम स्मरेत, उसका भी दर्शन कर, जैसे जागरणावस्था में जो है स्थित रहते हुए स्वप्न का दर्शन करता है, उसी प्रकार जागरणावस्था का दर्शन करने के लिए उसके आगे का जो है स्मरण करना चाहिए। वहां जाके इसका दर्शन होगा। जैसे वो चित्रकेतु का बच्चा बुलाया गया था ना, वहां से बुलाया था, तो बुलाया था, पूछा, कहो जी बहुत तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, आ जाओ। तो क्या बोला? कहा कि कौन माता पिता है जी,
किस जन्म के माता पिता हैं, बोला था ना। तो क्योंकि वहां से जाके जब देखा तो ये जो है उसको लगा कि स्वप्न जैसा है। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम। येन प्रसुप्तः पुरुषः, जिसके माध्यम से सोया हुआ पुरुष, स्वापम वेदात्मनस्तदा, जो अपने स्वप्न को समझता है, सुखम च निर्गुणम ब्रह्म, माने उस परमानंद की अवस्था में सुसुप्ति में रहता है, उसी प्रकार तम आत्मानम अवेहिमाम, माने उसी प्रकार व्यापक परमात्मा तत्व समष्टि स्वरूप मुझे जानो। उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत यदे तद विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् सममाप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम् अभयं चाप्य निहायां संकल्पाद् विरमेत् कविः सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। उभयम स्मरतः पुंस प्रस्वाप प्रतिबोधयो, प्रस्वाप और प्रतिबोध, ये स्वप्न और जागरण, इन दोनों के रहस्य को समझने वाला जो पुरुष है, अन्वेति व्यतिरिच्येत, माने उसके पीछे भी चलता है, फिर उससे पृथक भी हो जाता है। उससे जो अन्वेति माने अन्वय भी होता है, फिर छूटते भी जाता है। तज्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम, तो जो देखने वाला पुरुष है, सुखम अहम अप्साप्सम ना हम किंचित अवेदिसम, तो कुछ छूटता है, लेकिन कुछ अन्वेति माने वो जो एक अन्वय भी चलता है कि मैंने स्वप्न देखा था, स्वप्ने हम किल बिललाप इत्यादि जो व्यवहार करता है। तज्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम यदे तद विस्मृतम पुंसो मद्भावम भिन्नम आत्मनः। तो यद्यपि स्थिति तो यह है, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो निमित्तः ये सत्यानृते मिथुने कृत्य अहम इदम ममेदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः विस्मृतम पुंसो मद्भावम भिन्नम आत्मनः। तो स्वयं को जो है अलग समझने लगा, वो विस्मृति हो गई उसको। ततः संसार एतस्य, तब ये उसके लिए तो संसार हो गया, भगवत तत्व का विस्मरण हो गया, कनेक्शन छूट गया, कनेक्शन छूट गया मेन से। तब क्या करना, देहात देहो, बस एक देह से दूसरा देह निकालो, मृतेर मृति, मृत्यु से मृत्यु तक जाओ। क्या करो, मृत्यु से मृत्यु और देह से देह बनाते चलो, इतने काम बचा है। एक देह हो, दादा परदादा सोचते जाओ, क्या किए, देह निकालते गए, मृत्यु से मृत्यु मने करने का, देह मृत्यु देह, यही तो चल रहा है। तो देहात देहो मृतेर मृति, इतने बचा है, तत्व गायब। लब्ध्वेह मानसीम योनिम, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो ज्ञान विज्ञान संभवाम, जो ज्ञान विज्ञान से जिसका संभव है, उत्पत्ति है, जो तत्व मूलक है, आत्मानम योन बुद्धेत, जिसने स्वयं को नहीं समझा। को हम कस्तम कुत चायातः कामे जननी को मे तातः काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षममाप्नुयात्, उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जो स्वयं को नहीं समझा तो दूसरा चीज क्या समझेगा, वो जो गया काम से। स्मृत्वेहायाम परिक्लेशम ततः फल विपर्ययम्, इहा मने इच्छाएं, बवाल, इधर करो उधर करो। आशीष जी
अनेक प्रकार की इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए, इहा परिक्लेशम स्मृत्वा, समझ लीजिए कि उसमें परिक्लेश ही बढ़ना है, लफड़ा ही आना है। तथा फल विपर्ययम, फिर धीरे धीरे उल्टा फल भी मिलता जाएगा, जैसा सोचे थे वैसा नहीं होगा। अभयम चाप्य निहायाम, अनिहा में जब आप पहुंचेंगे, इच्छा से विमुख हो जाएंगे, अंदर से इच्छा रहित हो जाएंगे, अभयम वही जनक प्राप्तोसी, संकल्पात विरमेत कवि ही विद्वान ज्ञानी, कवि विद्वान, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू वाला कवि है। ये कोई साधारण श्लोक बनाने वाला कवि नहीं है। ये कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथातर्थोत्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य अतीतान नागत पदार्थान यह पश्यति स कवि। ऐसा कवि संकल्पात विरहेत, माने व्यर्थ संकल्पात विरहेत, संकल्प तो चलता रहेगा लेकिन सत्संकल्प करे। अब दुनिया में आके समझा रहे हैं। पोते पूछा था ना, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। दंपति दोनों जोड़े बना लेते हैं अपने स्वार्थ में। दंपति जाया च पति च, सुखाय सुख प्राप्त हो, दुख मोक्षाय दुख से मुक्ति मिले, दुख मिटे सुख मिले। दंपति मैंने दोनों मिल के जोर लगाते हैं। क्या कहते हैं? मिल के जोर लगा रहे हैं, तब ये हालत है। कहीं टेढ़े टेढ़े हो गए दोनों तो जय श्री राम। कुर्बाते कुरुते कुर्बाते कुर्बते, दंपति क्रिया कुर्बाते, क्रियाएं करते हैं। अक्सर जो है पति पत्नी दोनों मिल के ही करते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। क्रिया कुर्बाते, तो उनके मन में होता है कि कुछ वो भी करे कुछ हम भी करें, मिल के बड़ा परमानंद की प्राप्ति हो जाए, गृहस्थी अच्छी हो जाए। लेकिन अंतिम में रिजल्ट क्या निकलता है? ततः अनिवृत्ति। दुख मोक्षाय किए थे, दुख से निवृत्ति नहीं होगी। और सुखाय बोला था ना, अप्राप्ति, क्या होगा? उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दुखस्य च सुखस्य च, दुखस्य अनिवृत्ति सुखस्य च अप्राप्ति ही। सुख की प्राप्ति, क्योंकि सुख तो अपने पास ही पड़ा हुआ है। आनंद कहाँ है? तुम्हारे पास। कहाँ है? हमारे पास। अब खोज रहे हो बाहर, तो मिलेगा कहाँ से? तो ततो अब अनिवृत्ति, ये श्लोक बहुत लाख टके का है, देखने में छोटा है। ये सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया, ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। आनंद सुख मिलने वाला नहीं है। ये अब उसमें उल्टा गया तो फिर और गया। दोनों मिल के करने पर भी नहीं होगा। एवं विपर्ययम बुद्ध्वा नृणाम विज्ञाभिमानिनाम आत्मनश्च गतिम सूक्ष्मां स्थान त्रय विलक्षणाम। क्या बोला? एवं विपर्ययम बुद्ध्वा, ऐसा जो विपर्यय उलटफेर संसार में जो होगा, इसको समझिए ठीक से। विज्ञाभिमानिनाम, जो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, पद मद धन मद आदि में फंसे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों की ये स्थिति है। और आत्मनश्च सूक्ष्माम गतिम, जो आत्मा की, आत्म तत्व की सूक्ष्म गति है, जो स्थानत्रय विलक्षणाम, माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों से विलक्षण जो सूक्ष्म गति है आत्मा की, दृष्ट श्रुताभिर मात्राभिर निर्मुक्त स्वेन तेजसा, जो दृष्ट श्रुता भी माने जो सुनी गई बात और जो देखी गई बात है, ये सब घनचक्कर मेमोरी कार्ड जो फुल करके चले हैं लोग, इन सब से निर्मुक्त होना पड़ेगा। पहले से फुल है, बस उससे सेट किया तो किया, नहीं किया तो समझे भी नहीं आएगी बात। स्वेन कर्मणा ज्ञान विज्ञान, पर निर्मुक्ता मने मेमोरी कार्ड खाली करने के लिए बोला है। ज्ञान विज्ञान संतुष्ट, तब खाली करके ज्ञान विज्ञान का उसमें जो है रिचार्ज करिए। मद भक्त पुरुषो भवेत, तब पुरुष जो है मेरा भक्त होगा। एतावानेव मनुजैर
योग नैपुण बुद्धि भी स्वार्थ सर्वात्मन ज्ञेयो यत्परात्मैक दर्शनम। क्या बात है। एतावान एव मनुजेर योग नैपुण बुद्धि भी, योग निपुणता बुद्धि जो भी है आपके पास में, चालाकी, जितना भी धन दौलत आदि जो भी वैभव है, उन सभी के माध्यम से सर्वात्मना स्वार्थ सिद्धि आपको करना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है। यत परात्मैक दर्शनम, दूसरे को स्वयं की तरह देख लीजिए, इतना करना सीख लीजिए, बस यही परम तत्व है। यत परात्मैक दर्शनम, दूसरे के मुखारविंद से द्वंद्व में अपना दर्शन करना सीखिए, यही समस्त मनुष्य के वैभव का सार तत्व है। तुम्हें तत्श्रद्धया राजन अप्रमत्तो बचो मम, ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नासु सिद्ध्यसि। हे राजन, अप्रमत्तः, एकदम सावधान होकर के, प्रमत्त होकर के नहीं, मम बचः, बचः बचसी, मेरी बात को, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर के, धारयन, धारण करते हुए यदि करोगे, आशु सिद्ध्यसि, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध्यति सिद्ध्यता सिद्ध्यंति, सिद्ध्यसि, सिद्ध हो जाओगे, परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे तुम। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान् नित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरुः, पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः। भगवान जगद्गुरुः अनंतः चित्रकेतुम राजानम एवं आश्वास्य, इस प्रकार का आश्वासन दे के, इस प्रकार का उपदेश दे करके, तस्य पश्यतः, उसके देखते देखते, विश्वात्मा जगत गुरु भगवान हरि ही ततश्च अंतर्दधे, ततश्चांतर्दधे, गायब हो गए, भगवान गायब हो गए। इतना उपदेश दिए, बहुत गंभीर, सम्यक रूपेण अतीव गंभीरा उपदेश समागतः। भगवत कृपा से हम लोग विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अंत में पहुँचे, क्योंकि ये सुनना सुनाना दोनों ही बहुत गंभीर था, लेकिन कृपा से ही सब कुछ चलना है, तो सब जो है चल गया। भवेत् तावत् श्रोतॄणाम अपि सर्वेषां सुमंगलम, एभिरेव वाग्भिः अध्याय परिसमाप्ति जाता। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु आश्वासनम नाम, परमात्म दर्शनम नाम, अनंत दर्शनम नाम षोडशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, सर्वेभ्यो नमो नमः। भागद्वये जातम्।